राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज से बिहार में सड़कों पर उतर रहे हैं और निश्चित सी बात है, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यानी पूरा इंडिया का खेमा जब सड़कों पर उतरेगा तो भीड़ तो वाकई उमड़ करके सामने आएगी। और जो भीड़ उमड़ करके सामने आएगी, निश्चित सी बात है बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ने वाली है, बीजेपी परेशान होगी। लेकिन इस बीच में चुनाव आयोग, कहा जा रहा है सोशल मीडिया पर कि चुनाव आयोग ने एक नई चाल चल दी है। अब ये चाल क्या है? चाल दरअसल चुनाव आयोग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया जा रहा है। चुनाव आयोग वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। आज ही राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की यात्रा निकल रही है, शुरू हो रही है, और आज ही चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब क्या ये महज इत्तेफाक की बात है या पूरी तरह से सोची समझी रणनीति है? अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के दो बड़े दावे किए जा रहे हैं। एक दावे में मुझे दम दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूसरे दावे में मुझे दम जरूर दिखाई देता है। अब किस दावे को लेकर के क्या बात कही जा रही है और मुझे कौन से दावे में दम दिखाई दे रहा है, इसको मैं विस्तार से आपके सामने रखूंगा। लेकिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आज जब सड़कों पर होंगे तो निश्चित सी बात है सड़क पर भीड़ आएगी। नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र में इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि लोगों से उनके वोट डालने की और सरकार चुनने की आजादी छीनी जा रही है। मैं तेजस्वी यादव आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि आपकी वोट डालने की लड़ाई शिद्दत के साथ लड़ूंगा। तानाशाही कितनी भी हावी हो जाए, लोकतंत्र मरने नहीं दूंगा। एक एक बिहारवासी अपना वोट डालेगा, ये वादा है आपके बेटे, आपके भाई तेजस्वी का आपसे। इसी आवाज को मुखर करने और न्याय पाने के लिए हम 17 अगस्त से वोटर अधिकार यात्रा शुरू कर रहे हैं। जैसा कि अब स्पष्ट होता जा रहा है कि हमारे वोट, हमारी पहचान, हमारे अधिकारों पर बेशर्मी से डाका डाला जा रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र की आत्मा पर गहरा प्रहार है। वोटर अधिकार यात्रा का ये आंदोलन जन जन का जय घोष बन गया है। ये आंदोलन में सिर्फ बिहार के 14 करोड़ बिहारवासी ही नहीं, बल्कि देश का 140 करोड़ न्यायप्रिय जनता भावनात्मक रूप से हमारे आपके साथ जुड़ेगी और चलेगी। मैं सभी बिहारवासियों से अपील करना चाहूंगा कि वोट बचाने, लोकतांत्रिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए एक एक बिहारवासी वोटर अधिकार यात्रा का हिस्सा बने। जय हिंद, जय बिहार। मुझे याद है पिछले चुनाव में मैंने आपको खूब ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई। 2020 में तेजस्वी यादव के एक हेलीकॉप्टर के पीछे दर्जन भर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनका हेलीकॉप्टर भी पीछे पीछे घूमता हुआ दिखाई देता था। यानी तेजस्वी यादव ने ही छक्के छुड़ाए हुए थे। और पिछले चुनाव यानी 2020 से लेकर के और अब 2025 तक तो बहुत सारा पानी बह चुका है। यानी पिछली बार 2020 में बिहार में अकेले तेजस्वी यादव के कंधों पर एक दामोदर था, लेकिन अब राहुल गांधी ने चूंकि अपनी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके अपने आप को लोगों के बीच में एस्टैब्लिश करने का काम किया है। तो अब यह कहा जा सकता है कि राहुल गांधी भी एक बहुत बड़ा फेस बन चुके हैं, लोगों के बीच में एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो राहुल गांधी को देखने के लिए लोग आएंगे, तेजस्वी यादव को देखने के लिए लोग आएंगे, और जिस तरीके से भीड़ उमड़ेगी, ये 15-16 दिन बीजेपी का हाजमा खराब कर देंगे। हाजमा खराब यानी बीजेपी ने जिस तरीके से चीजों को सेट करके रखा हुआ है, वो सेटिंग बिगड़ जाएगी। बीजेपी जिस तरीके से चीजों को लेकर के चल रही है, हो सकता है कि बीजेपी को इस यात्रा के बाद में, इस यात्रा में उमड़े जनसमूह के बाद में नए सिरे से चीजों को रखना पड़े। हम सब लोग केवल वोटर
जो होते हैं, जनता जो होती है वो मालिक है। तो वोटर का अधिकार जो है वो केवल मत देने का ही नहीं है, बल्कि उनकी जो जन समस्याएं हैं उसको उठाने का भी है और उस समस्याओं को दूर करने का भी है। तो साथ ही साथ राहुल गांधी जी और हम सब लोग वोटर अधिकार यात्रा में जनता के बीच जाएंगे, वोटरों के बीच जाएंगे, उनको जागरूक करेंगे कि वोट की रक्षा हम लोगों को करनी है। साथ ही साथ जो बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दे हैं या स्थानीय मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को भी हम लोग बखूबी उठाने का काम करेंगे। और जो हम लोगों का जो विजन होगा कि सरकार अगर हमारी बनती है तो हम क्या क्या काम करेंगे, इन बातों को भी जो है जनता के बीच हम लोग रखने का काम करेंगे। और हमको लग रहा है कि एक ऐतिहासिक यात्रा होगी और हमको लगता है कि इसमें पूरे बिहार के 14 करोड़ जो मतदाता हैं, इन सब का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। ये केवल साथ ही नहीं देंगे बल्कि साथ हम लोगों के चलने का भी काम करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि करने जा रहे हैं आप लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं, युवराज एक साथ आ रहे हैं नौटंकी करने के लिए, आप लोग पे अटैक कर रहे हैं। हम तो आज तक बिहार में कहीं पिकनिक मनाने गए नहीं हैं, लेकिन भाजपा के लोग मनाते रहे होंगे। तो हम लोग तो देखिए कुछ भी करें जनता के लिए तो सत्ता के लोग तो गाली देते ही हैं, उनको बोलने दीजिए, क्या उससे क्या फर्क पड़ने वाला उन लोगों के बोलने से। उनके नेता मोदी जी कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और हर चीजों से कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, और उनके जितने केंद्र मंत्री हैं उन लोग क्या करने आ रहे हैं। बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं, समस्याएं तो और बढ़ गई हैं, समस्याओं को तो निदान उन्होंने किया नहीं है। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच कई बार, कोई पहली यात्रा तो है नहीं हम लोगों की, कई बार हम लोगों ने यात्रा किया है और हम लोगों के यात्रा में जो जन समर्थन मिलता है उससे ये लोग डरे रहते हैं, खौफ में रहते हैं कि इनका क्या होगा। ये लोग तो जाते हैं तो 4 लोग बैठने वाला नहीं मिलता है, ये लोग कितना कुर्सी टेंट पंडाल लगा दे, कितना भी लोग पैसा दे, पैसा ला करके भीड़ खड़ा करे, पूरा छुट्टी करवा देता है ये लोग तो जब प्रधानमंत्री आते हैं तो स्कूल बंद करा दी जाते हैं, बच्चों की छुट्टी करा दी जाती है, बच्चों को पिकनिक पे भेज दिया जाता है। जब बल्कि पढ़ाई होनी चाहिए तो प्रधानमंत्री जी आते हैं तो छुट्टी होती है। ये अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अरे यार, डायलॉग देने से कुछ नहीं होता है। जब मौका मिला था पीएको को कब्जाने का तो छोड़ दिए, ट्रम्प के कहने पे सीजफायर कर लिए। काले डायलॉग डेमोग्राफी पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए, डेमोग्राफी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कल भाषण में कहा है, डेमोग्राफी में प्रधानमंत्री ने कहा है कि घुसपैठियों को कैसे बंद किया जाए, भारत में ना आने दिया जाए, इसको लेकर के हम लोग जो है पक्ष जो है वो बनाए हुए हैं। 11 साल से क्या कर रहे थे वो? 11 साल से झाल बजा रहे थे क्या? जब आया है चुनाव तो कुछ बोलिएगा। अब झारखंड में भूल गए क्या? झारखंड में भी तो घुसपैठियों का मुद्दा लेकर के चले थे, जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया ना इन भाजपाइयों को। अब भूल गए वहां घुसपैठिया था कि नहीं था। अब जहाँ चुनाव है वहां घुसपैठिया हो जाता है। ये लोग बेकार के लोग हैं। मुस्लिम उम्मीदवार जहाँ जहाँ महागठबंधन देगी मैं उम्मीदवार नहीं दूंगा। मुस्लिम वोट बैंक पे डेंट कर रहे हैं, आप लोग तो मुस्लिम बैंक पे नजर है उनकी। बिहार की जनता इस बार स्पष्ट मैंडेट महागठबंधन को देने जा रही है, हमारी सरकार बनने जा रही है। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, नौजवान हो, छात्र छात्राएं हो, सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। और सब लोग जो राजनीतिक दलें जो हैं जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रही है वो लोग डरे हुए हैं, इसलिए उस तरह की उठपटांग बातें बोल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बीएलओ हम लोगों को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और हम लोग बीएलओ को नहीं समझ पा रहे हैं, बाढ़ में लोग फंसे हुए हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर को बोलना चाहिए आकर के, यही तो मांग हम कर रहे हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी आए और इसका जवाब दें। चुनाव आयोग क्या करने वाला है उस पर जरा बात करते हैं। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। अब बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही क्यों हो रही है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या वाकई आज ही जरूरी थी
संडे का दिन है आज, छुट्टी का दिन है आज। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसको लेकर के आरोप लगाए, खुलासे किए, वो 7 तारीख को ही थी, 7 अगस्त को। यानी तब से लेकर के आपके पास में काफी दिन था, 1 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे। आप अगर ये कहते हैं कि 15 अगस्त का इंतजार किया जा रहा था, तो 15 अगस्त के बाद में कल की जा सकती थी, यानी 16 तारीख को कल की जा सकती थी। आप आज क्यों कर रहे हैं? या फिर आप मंडे को यानी कल कर सकते थे, लेकिन आज संडे के दिन ही क्यों हो रही है? संडे के दिन वैसे भी बाबू कहां काम करते हैं, सरकारी बाबू कहां काम करते हैं? और वैसे भी बाबू तो 3 दिन की छुट्टियों पर घूमने के लिए गए हुए हैं। जितने भी सरकारी बाबू आप देखेंगे तो पहले शुक्रवार यानी 15 अगस्त की छुट्टी, फिर 16 तारीख जन्माष्टमी की छुट्टी, शनिवार की छुट्टी, और आज 18 अगस्त 17 अगस्त आज रविवार की छुट्टी। तो जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो तो घूमने के लिए गए हुए हैं, 3 दिन की छुट्टी थी उनके पास। तो ऐसे में छुट्टी के दिन भी आज काम पर क्यों चुनाव आयोग लगा हुआ है? क्या सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि किसी तरीके से राहुल गांधी की यात्रा को डेंट किया जाए? 2 बड़े दावे किए जा रहे हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के। एक दावा यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी बातें वो सामने रखी जाए जिसके बाद में पूरा मीडिया अटेंशन वो राहुल गांधी की यात्रा पर ना होकर के वो चुनाव आयोग पर आ जाए। ये पूरी कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ कोशिश ये है, या दूसरा जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है कि चुनाव की घोषणा भी कर दी जाए। अब मुझे जो लगता है वो ये है कि पहले दाव में दम है और दूसरा जो दाव है वो सिर्फ कयासबाजी है, क्योंकि ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता है। हालांकि होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चूंकि अभी लिस्ट बाकी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी जो त्रुटियों की लिस्ट, त्रुटि के बाद में जो लिस्ट आएगी वेरीफाई होकर के, वो 1 सितंबर के बाद आएगी, तो अभी समय है। और वैसे भी आचार संहिता जो है वो पिछली बार जो लगी थी वो ऐसा नहीं था कि अगस्त में लग गई थी, सितंबर में ही लगी थी, और वो सितंबर के आखिरी में। तो ऐसे में अभी काफी समय, तो मुझे दूसरे दाव में तो दम नहीं लग रहा है। दूसरा जो दावा किया जा रहा है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है, आज चुनाव की घोषणा नहीं होगी। आज जो होगा वो यही होगा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये किया, सुप्रीम कोर्ट में वो कहा, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कहा, सुप्रीम कोर्ट में वैसा कहा। एक जो बड़ा हिस्सा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो खर्च हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पर, और जो दूसरा बड़ा हिस्सा खर्च होगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो राहुल गांधी पर खर्च होगा कि राहुल गांधी ने ये क्यों कहा, ये ऐसे क्यों नहीं कहा, हम तो इंतजार कर रहे हैं, वो आ नहीं रहे। अब आप अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं शपथ पत्र मांग रहे? अनुराग ठाकुर ने भी सेम इसी तरह से दावे किए, 6 अलग अलग जगह पर, 5 लोकसभा और 1 विधानसभा। अनुराग ठाकुर ने भी यही दावे किए। उल्टा राहुल गांधी ने तो आपका काम आसान किया कि आप एक ही लोकसभा, एक ही विधानसभा का जो उन्होंने नाम लिया, महादेवपुरा, कर्नाटका के अंदर, तो आप वहां पर जो है कायदे से, अगर जब कल पत्रकार बैठेंगे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल पूछे जाएं, तो चुनाव आयोग का कोई ऐसा पॉइंट दिखाई नहीं देता है कि चुनाव आयोग अपना पक्ष बहुत मजबूती से रखेगा। चुनाव आयोग इस वक्त में बहुत फंसा हुआ है, लचर है। क्यों नहीं आए वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में? ज्ञानेश कुमार, हालांकि वो शायरी तो नहीं करते, लेकिन कल वो शायरी वाला रूप देखने को मिले पता नहीं, लेकिन ज्ञानेश कुमार वो इस बात का जवाब दें कि इतने सारे आरोप लगते रहे, एसआईआर की प्रक्रिया चली बिहार के अंदर, आप सामने ही नहीं आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ये आपका काम है, आप सामने ही नहीं आए। राहुल गांधी ने एक विधानसभा को लेकर के दावे किए, आपने 4-5 दावों को लेकर के जो है वो उस पर जवाब दे दिया और उसके बाद में जवाब नहीं, और कई जगह पर तो आपका जवाब वो झूठा साबित हुआ। मैंने खुद खबरें दिखाई है। उत्तर प्रदेश में भास्कर ने और कई लोगों ने दावे जो है फैक्ट चेक किया, फैक्ट चेक में चुनाव आयोग का ही दावा फेक है। तो ऐसे में चुनाव आयोग के पास में है क्या जिसको लेकर के चुनाव आयोग ढोल नगाड़ों के साथ में, गाजे बाजे के साथ में आ सके? ये देखने वाली बात रहेगी। चुनाव आयोग वो ये बताए कि कैसे जो काउंटर करेगा, या सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें कुछ बात बोल देनी है ताकि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जो इंडिया गठबंधन की भीड़ उमड़ करके आएगी, वो सारा ध्यान, वो सारा फोकस वो यहां आ जाए, लोग उस बारे में बात ना करें, उस वहां पर ना देखें कि कितने लोग आए, कितनी भीड़ आई है। देखिए अभी चुनाव गरमा रहा है, अभी चुनाव जो शुरू नहीं हुआ है, अभी तो जो है वो धीरे धीरे चीजें सेट की जा रही है, तैयार की जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ में है। ऐसा नहीं है कि 2 महीने पहले जो है तैयारी हो रही है, बल्कि 6-7 महीने से
राहुल गांधी आधा दर्जन बार दौरे कर चुके हैं वहां पर बिहार में अभी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं, गृह मंत्री कर चुके हैं। तो चुनाव धीरे धीरे सेट किया जा रहा है। और फिर सवाल वो नीतीश कुमार का और वो सब बातें तो अलग रखिए आप, लेकिन चुनाव आयोग वो ये जवाब दे कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर कोई पत्रकार वहां पर हो तो उसको ये सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको डिजिटल वोटर लिस्ट देने में दिक्कत क्या है, आप स्कैन पेपर क्यों दे रहे हैं, आप डिजिटल दीजिए भैया, हम 1 सेकंड के अंदर चेक कर लेंगे कि कितने हजार पन्नों में कितने नाम सुनील के नाम पर वोटर हैं, कितने नाम रेशमा के नाम पर हैं, चेक हो जाएगा, 1 सेकंड में हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, स्कैन कॉपी दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग कल अपनी कौन सी 56 इंच की छाती दिखाएगा, कल चुनाव आयोग कौन सी जो है बातें सामने रखेगा, देखने वाली बात है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या राहुल गांधी पर चुनाव आयोग यह भी दावा कर सकता है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करवाने जा रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि हो सकता है कि बीजेपी इस मामले पर अटैकिंग मोड में जो है अपने आप को लेकर के आए। हालांकि देखिए, मामला चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों अलग अलग है, लेकिन व्यवहारिक अगर आप बात करेंगे तो आज के वक्त में, मौजूदा वक्त में धारणा यही है कि बीजेपी जो चाहती है वो चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग जो चाहता है वो बीजेपी करती है। तो ऐसे में क्या बीजेपी ये चाहती है कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके राहुल गांधी के खिलाफ एक और एफआईआर करवा दी जाए, और राहुल गांधी पर एफआईआर हो जाएगी तो एफआईआर वाली खबर वो उड़ने लगेगी। और जाहिर सी बात है, कल जवाबी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो ठोस आपको सामने रखना पड़ेगा बॉस, वरना राहुल गांधी की, तेजस्वी यादव की जो यात्रा है उसको आप, या उसके जो तस्वीर है या उसकी जो खबरें हैं वो दबा नहीं पाएंगे। तो कल जो है, ये माफ कीजिए, आज जो है वो देखना यही है कि जिस तरीके से राहुल और तेजस्वी वहां पर मोर्चा खोलेंगे, उसका यहां पर क्या तैयारी है, दिल्ली के अंदर क्या तैयारी है, चुनाव आयोग उसको लेकर के क्या तैयारी करके बैठा हुआ है। क्या 6-7 दिनों में राहुल ने जो कहा उसकी आपने तैयारी की? और आप अनुराग ठाकुर पर क्या कहेंगे? अनुराग ठाकुर ने 5 लोकसभा 1 विधानसभा उसको लेकर के आरोप लगाए। राहुल गांधी की रायबरेली, प्रियंका गांधी की वायनाड, अखिलेश यादव कन्नौज, डिंपल यादव मैनपुरी और अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर, 5 लोकसभा सीटें, और कोलाथुर एमके स्टालिन उनकी विधानसभा, इसको लेकर के स्पेसिफिक, और मैंने पूरी खबर आपको दिखाई है। 1 घंटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो की गई अनुराग ठाकुर के द्वारा, और अनुराग ठाकुर ने 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सीटों को लेकर के स्पेसिफिक बताया कि कहां पर कितने कितने वोटों की गड़बड़ी हुई है। तो आप उनसे शपथ पत्र क्यों नहीं मांग रहे हैं, उनको क्यों नहीं कह रहे? आपने एक बार भी नहीं कहा। यह वाकई है, अगर चुनाव आयोग आज जब सामने आता है तो सवाल पूछना चाहिए, झकझोरना चाहिए इस बात को लेकर के कि आप विपक्ष के तो राशन पानी लेकर के सिर पर चढ़ जाते हैं, अब क्यों नहीं पूछ रहे अनुराग ठाकुर से कि भाई सबूत दीजिए, ये शपथ पत्र दीजिए कि आप जो बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायनाड के अंदर 93,000 डाउटफुल वोटर है, जबकि प्रियंका गांधी तो 4,10,000 वोटों से जीती है। अखिलेश यादव को लेकर के 1,55,000 समथिंग जो है डाउटफुल वोटर बताए। ऐसे डिंपल यादव को लेकर के 2 लाख उनकी लोकसभा क्षेत्र में डाउटफुल वोटर बताए। कोलाथुर में एमके स्टालिन वो 19,000 वोटों से जीते हैं और वहां पर 9,000 वोटर डाउटफुल बता दिए। ऐसे ही डायमंड हार्बर के अंदर, रायबरेली में भी ऐसे ही। तो मतलब सत्ता पक्ष के नेता कुछ भी कहें और विपक्ष के नेता वो अगर जो है अपनी बात रखते हैं या वो अपनी तरफ से खुलासे करते हैं या वो आपसे कहते हैं कि भाई हमें डिजिटल दीजिए वोटर लिस्ट, तो फिर आप जो है खामोश हो जाते हैं। और ये भी अपने आप में बड़ी अचरज की बात है कि राहुल गांधी वो ये कह रहे हैं हमें 6 महीने लगे और अनुराग ठाकुर ने 6 दिन के अंदर आपको 6 लिस्ट दे दी, यानी 6 अलग अलग लोकसभा और विधानसभाओं की गड़बड़ी आपके सामने रख दी। तो क्या बीजेपी को वोटर लिस्ट वो डिजिटल फॉर्म में चुनाव आयोग दे रहा है? सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने यही कहा कि अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट, वाराणसी की सीट, उस पर भी जो है वो
हमें डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए तो हम बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी भी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। आज जब राहुल गांधी वहां पर उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, देखिए मीडिया, अगर जो पहला दावा है कि मीडिया के लिए कंटेंट तैयार किया जा रहा है, यानी कोई ऐसी चीज निकाल करके दी जाएगी ताकि मीडिया उसके साथ में खेलता रहे, उछलता रहे, लेकिन ये सच्चाई है। राहुल गांधी, मीडिया की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, वो इस बात को समझ गए कि मीडिया उनकी बात दिखाएगा नहीं, करेगा नहीं। लोगों के बीच में जाकर के डायरेक्ट बात करनी है। मैंने उनकी पूरी यात्रा कवर की है और कोशिश करेंगे ये यात्रा भी, अगर कुछ कवर कर पाए तो इस यात्रा में भी जाने की कोशिश करूंगा। हालांकि राहुल गांधी वो इस बात को बहुत पहले समझ गए थे कि मीडिया उनके पास में नहीं है और ना ही मीडिया की उनको जरूरत है। पिछली जो पूरी यात्रा थी उसमें किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया, सिर्फ लोगों से डायरेक्ट संवाद। और आज भी जब राहुल गांधी वहां पर जाएंगे, लोगों के बीच में होंगे, तो जाहिर सी बात है वो उसी चीज को फिर से, यानी जो अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर अलग अलग भाषणों में उन्होंने कहा है, उस चीज को सामने रखेंगे, क्योंकि वो इस बात को समझते हैं। और राहुल गांधी की बात मैं आपको ये बताता हूं कि तकरीबन 80% उनके भाषण का जो हिस्सा होता है वो सेम होता है। तकरीबन 80% भाषण उनका वही रहता है, जगह बदल जाती है, भाषण वही रहता है। मोदी जी हर दिन कुछ ना कुछ नई चीज लेकर के आते हैं, नई चीज कुछ ना कुछ। हालांकि ये नया हर रोज लेकर के आना ये संभव भी नहीं है एक नेता के लिए कि भाई रोजाना आप नई चीज क्या लेकर के आएंगे। या तो फिर वही है कि आप कुछ भी उलझुल बोलते रहिए, वरना एक नेता जो है वो यही है कि उसकी सोच ये है, उसकी विचारधारा ये है, उसके मुद्दे ये है, वो इस तरीके से प्लान कर रहा है। और अब केवल जब राहुल गांधी जाएंगे इन 16 दिनों में, तो वो ऐसा नहीं है कि इस वोट अधिकार यात्रा पर ही बात होती रहेगी। सरकार आती है तो सरकार आने के बाद में क्या करेगी, रोजगार पर किस तरीके से बात होगी, ये सारे जो मुद्दे हैं उनको भी धार दी जाएगी। तो आज राहुल की और तेजस्वी यादव की यात्रा है और इस यात्रा से किस तरीके से इंडिया गठबंधन को फायदा मिलता है, कैसे जो है इंडिया गठबंधन उभर करके सामने आता है, ये देखने वाली बात है। और चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करता है ये भी देखेंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।